नैब की जानिब से आसिफ सरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस जारी। वारंट आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश किए जाएंगे। साबिक सदर की दरखास्त जमानत पर समाअत की आज होगी। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ सरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी गई। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस नवाज शरीफ को पेश होने के लिए मजीद 1 माह की मोहलत। मुलजिम की लंदन रिहाइशगाह पर 9 अक्टूबर को इश्तिहार वसूल करने से इनकार किया गया। मॉडल टाउन और रायफिन की रिहाइशगाहों पर इश्तिहारात आवेजा किए। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुताल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। पीडीएम को जिना स्टेडियम गुजरावाला में जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई। मुआहिदा तय पा गया। जलसे का वक्त शाम 5 से रात 12 बजे तक मुकर्रर। कोरोना SOPs को मद्देनजर रखना लाजमी करार। ऑपोजिशन जमातें आज से जलसे की तैयारी शुरू करेंगी। पीडीएम का पहला इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत इस्लामाबाद में होगा। हमने हमारी जो सूबाई हुकूमत ने उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो उस जिना स्टेडियम को भरें। अगर उन्होंने आवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। ऑपोजिशन जिना स्टेडियम को पूरा भर कर दिखाए। वफाकी वज़ीर इत्तला शबरी फराज का चैलेंज। एहतजाज किसी भी सियासी जमात का जमहूरी हक। जिना स्टेडियम में जगह फराहम की सड़कों या गुजरगाहों पर जलसे की इजाज़त नहीं होगी। ऑपोजिशन लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए इकट्ठी हुई। ऑपोजिशन जमातों का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना और अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद गैर फितरी है। वो दिन दूर नहीं जब ये इत्तेहाद की माजी की तरह पारा पारा हो जाएगा। ऑपोजिशन जमातों को अवाम के हकीकी मसाइल का इदराक है, ना कोई समझ। पहली तो गल ये बढ़ गई है कि 9.5 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई थी रमजान शुगर मिल के जरिए से, वो अब बढ़कर 25 अरब रुपए की जनाब सिर्फ एक कंपनी के जरिए से हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब की और आले शरीफ के जाती मुलाजमों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। नारोवाल के अरस्तु सुन ले गल है वाकई बद गई है। 25 अरब की करप्शन सामने आ गई। वजीर इत्तेहाद पंजाब फैजुल किस्म चौहान का कहना है कि पहले आले शरीफ की 9.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई। अब एक कंपनी की 25 अरब रुपए की करप्शन सामने आ गई। आइंदा दिनों में मजीद इंकशाफात होंगे। गुजरावाला जलसा। अपोजिशन रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियों की लिस्ट तैयार। 7 अरकान कौमी असम्बली, 2 खवातीन समेत 9 सूबाई अरकान असम्बली और साबिक MPA शामिल। राना मशहूद के मरकजी ऑफिस शेराकोट पे छापा। लीगी रहनुमा का कहना है दफ्तर से कारकुनान और मुलाजमीन को पुलिस साथ ले गई। हुकूमत जलसे के ऐलान से ही हिल गई। नून लीग के कारकुनों की गिरफ्तारियां। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में पंजाब हुकूमत IG और होम सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। पीडीएम जलसा रोकने के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। गुजरावाला जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। अदालत से लीगी रहनुमाओं कारकुनों की गैर कानूनी गिरफ्तारियां रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। गिरफ्तार होने से तहरीकें जो हैं वो जोर पकड़ती हैं, तहरीकें आगे बढ़ती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए जो है ये इनके ये हथकंडे जो हैं ये कारगर नहीं होंगे। जलसे की इजाजत के बाद कारकुनान की पकड़ धकड़ का कोई सवाल नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं गिरफ्तारियों से तहरीकें जोर पकड़ती हैं। किसान ताजिर समेत सब गुजरावाला पहुंचे। जलसा पुरम हुकूमत के खात्मे का बाइस होगा। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से हर आदमी तंग है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई का केस। राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर लीगी रहनुमाओं की जमानत में 17 अक्टूबर तक की तौसी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर।
पेशावर हाईकोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। नवाज शरीफ के दामाद को 4 नवंबर तक गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी। मौकिल पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील का अदालत में मौकिफ। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया, बिजली गैस पर सब्सिडी देने का फैसला किया। मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना है कि माजी की पॉलिसी की वजह से मईशत को फायदा नहीं हुआ। माजी की पॉलिसी के बायस IMF के पास जाना पड़ा। 5000 अरब रुपए कर्ज की सूरत में वापस करने थे। माजी में डॉलर को जानबूझकर सस्ता रखा गया। मुल्क में बढ़ती महंगाई से आवाम परेशान। आटा, चीनी, दालें, मुर्गी का गोश्त, सब्जियां और फल कुव्वत खरीद से बाहर। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। आटा चक्की मालिकान ने आटा महंगा कर दिया। अंडे भी महंगे हो गए। कराची में यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब। मुजफ्फराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस सबसे ज्यादा है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि कराची में केसेस की सतह बुलंद हो रही है। लाहौर, इस्लामाबाद में भी इजाफा। वायरस से बचने के लिए SOPs पर संजीदगी से अमल दरामद की जरूरत है। हफ्ते के पहले 4 दिन में अमवात की शरह 11% रही। बदकिस्मती से पाबंदियों के इकदाम उठाने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 13 अमवात, तादाद 6614 हो गई। 24 घंटों में 756 नए केसेस रिपोर्ट। 3,21,218 मुतासरीन में से 3,05,395 सेहतियाब हुए। आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और कराची में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। इस्लामाबाद के डी चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना जारी। हुकूमत से मुज़ाकरात के तीनों अदवार नाकाम। मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स भी डट गईं। धरने के शुरका से निपटने के लिए पुलिस डी चौक और अतराफ में मौजूद। पाकिस्तान में आज ज़ैनब अलर्ट ऐप लॉन्च की जा रही है। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी कहती हैं ऐप ज़ैनब अलर्ट कानून की नफाज के हिस्से के तौर पर लॉन्च की जा रही है। MO एजाज के मुताबिक हेल्पलाइन 1099 पर दस्तयाब रहेगी। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। रूस में एक दिन में रिकॉर्ड 14,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मॉस्को में सेकेंडरी स्कूल्स की क्लासेस 2 हफ्ते के लिए ऑनलाइन करने का फैसला। फ्रांस में मरीज बढ़ने पर पेरिस समेत 8 शहरों में दोबारा लॉकडाउन। UAE में मजीद 1431 अफराद मुतासर। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इश्तियाल अंगेजियां न थम सकियां। आज़रबाईजान के शहरी इलाकों पर आर्मेनिया की जानिब से बमबारी का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म आर्मेनिया का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार। बैनुल-अक़वामी बरादरी ज़मानत फराहम करेगी। दोनों ममालिक एक दूसरे पर फायरबंदी के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात। दुनिया को एटमी हथियारों से पाक करने के लिए जाबे और हवाजहद तरीके से आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली की पहली कमेटी में खिताब। भारत की जारहाना पॉलिसी और अस्करी तर्ज अमल दुनिया के लिए खतरा है। हथियारों की दौड़ में मजीद मोहलिक हथियार तैयार किए जा रहे हैं।